वरदान एवं श्राप। वरदान या श्राप मिलने जैसी कहानियां वर्षों से भारतीय इतिहास का एक बड़ा हिस्सा हैं। किसी की भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं या ऋषि मुनियों द्वारा मनुष्य को वरदान दिया जाता था। क्रोधित होने पर श्राप देने जैसी प्रथा भी इसी समाज का हिस्सा थी। ये सभी तथ्य रोचक जानकारी से भरपूर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत युग ऐसे दो युग हैं जिनमें विस्तृत मात्रा में वर एवं शाप संबंधित कथाएं मौजूद हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ कथाओं की सूची प्रदान करेंगे, लेकिन शुरुआत पहले श्राप से जुड़ी कहानियों से। राजा दशरथ को मिला श्राप। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अनुसार राजा दशरथ जब युवावस्था में थे तो उन्हें शब्द भेदी बाण विद्या का ज्ञान प्राप्त था। यह एक ऐसी विद्या थी जिसकी मदद से बंद आंखों से भी केवल एक आवाज सुनने से सही निशाने पर बाण चलाया जा सकता था। इस विद्या का प्रयोग राजा दशरथ द्वारा जंगल में जानवरों के शिकार के लिए किया जाता था। एक दिन वे शिकार के मकसद से ही जंगल में गए। उस दिन भारी वर्षा हो रही थी। वे सरयू नदी के निकट पहुंचे और तभी उन्हें एक हाथी के पानी पीने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपने शब्दभेदी ज्ञान से उस दिशा में तीर छोड़ा, लेकिन अगले ही पल किसी मनुष्य के दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनते ही राजा दशरथ उस दिशा में तेजी से दौड़े और वहां जाकर उन्होंने खून से लथपथ एक युवक को नदी के किनारे दर्द से तड़पते हुए पाया। दरअसल दशरथ द्वारा चलाया गया बाण उस युवक को लगा था जिसका नाम श्रवण था। उसने जैसे ही राजा को देखा तो वह बोला, तुम एक राजकुमार हो, फिर भी तुमने एक जानवर की तरह मेरा शिकार किया। मैंने ऐसा क्या अपराध किया था? मैं तो केवल अपने नेत्रहीन एवं वृद्ध माता पिता के लिए पानी लेने आया था। उनका मेरे बिना और कोई सहारा नहीं है और तुमने मुझे ही मार दिया। जाओ, अब मेरे माता पिता को तुम ही मेरे मरने की खबर सुनाओ। ये सुन राजा दशरथ उस स्थान पर पहुंचे जहां श्रवण के माता पिता अपने पुत्र का इंतजार कर रहे थे। कुछ हिम्मत एकत्रित कर उन्होंने श्रवण की मृत्यु की खबर उन्हें सुनाई। ये खबर सुन श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया और कहा, जिस प्रकार आज अपने पुत्र की मृत्यु से मैं तड़प रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम भी अपने पुत्रों से अलग हो जाओगे और उनके वियोग में मर जाओगे। इस श्राप ने वर्षों बाद अपना असर दिखाया, जब श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए और उनके पीछे से राजा दशरथ का राम से बिछड़ने के कारण स्वर्गवास हो गया। श्री राम को मिला श्राप। अगली कहानी भी रामायण युग से जुड़ी है। श्री राम, जिन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, उन्हें एक अप्सरा द्वारा श्राप दिया गया था। वह अप्सरा वाली वानर की पत्नी थी। ये तब की बात है जब सुग्रीव वानर, जो कि श्री राम के प्रिय मित्र थे, उन्होंने भगवान राम से मदद मांगी। सुग्रीव और वाली के बीच युद्ध हुआ जिसमें भगवान राम के बाण द्वारा वाली की मृत्यु हो गई। वाली को मरा हुआ देख उसकी पत्नी तारा ने श्री राम को कोसा और उन्हें एक श्राप दिया। श्राप के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। उसने ये भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसी के पति द्वारा हो जाएगी। अगले जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी, जो कि वाली का ही रूप था, द्वारा किया गया था। हनुमान को श्राप। अगली कथा भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान के जीवन की है, जब वे बालावस्था में थे। माना जाता है कि हनुमान बचपन में काफी शरारती स्वभाव के थे। हद से ज्यादा उछल कूद और नासमझी में तपस्या में लीन साधुओं को परेशान करना उनका शौक था, लेकिन यही शौक उन्हें काफी महंगा पड़ा। एक दिन उन पर एक साधु का क्रोध उमड़ पड़ा और उन्हें श्राप मिला। श्राप के अनुसार भगवान हनुमान अपनी उड़ सकने की शक्तियों को भूल जाएंगे और यह शक्तियां तभी वापस लौटेंगी जब कोई इन शक्तियों की याद उन्हें कराएगा। इसीलिए भगवान हनुमान उड़ना भूल गए थे, लेकिन जब माता सीता को लंका से ढूंढ कर लाना था तब जाम्बवान द्वारा हनुमान को उनकी दैविक शक्तियों का आभास कराया गया। इन शक्तियों द्वारा भगवान हनुमान का आकार आकाश को छूने लगा और वे उड़कर लंका की ओर रवाना हो गए।
हनुमान जी की माता अंजना। केवल भगवान हनुमान ही नहीं, अपितु उनकी माता को भी श्राप भोगना पड़ा था। मान्यता है कि अंजना, जो कि भगवान हनुमान की माता थी और एक मादा वानर भी थी, लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार वे एक अप्सरा थी। उनका अप्सरा से वानर बन जाने का कारण कुछ और नहीं बल्कि एक श्राप का असर था। एक बार गलती से अंजना द्वारा साधना में मग्न एक ऋषि, जो कि वानर वेश में बैठे थे, उन पर फल फेंका गया था। अपना तप टूट जाने के क्रोध से उस ऋषि ने अंजना को श्राप दिया कि जब भी उसे किसी से प्रेम होगा वह एक वानरी में बदल जाएगी और अपने अप्सरा के सौंदर्य से वंचित रह जाएगी। इसी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान हनुमान को एक अप्सरा का पुत्र भी कहा जाता है। नारद का भगवान विष्णु को श्राप। भगवान हनुमान न केवल रामायण युग का एक अहम हिस्सा थे, बल्कि मान्यता है कि उनके बिना श्री राम कभी भी अपनी पत्नी सीता को रावण की कैद से छुड़ा ना पाते। इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है जिसके अनुसार नारद द्वारा भगवान विष्णु, जिनका 7वां अवतार ही श्री राम थे, उन्हें एक श्राप दिया गया था। इस श्राप के अनुसार नारद का कहना था कि भगवान विष्णु एक वानर पर निर्भर हो जाएंगे। रामायण काल में ही इस श्राप का असर साफ देखने को मिला, जब भगवान श्री राम को हर समय हनुमान की आवश्यकता पड़ी। वे हनुमान ही थे जिन्होंने सीता को लंका में खोजा। हनुमान द्वारा ही इतनी बड़ी वानर सेना का निर्माण हुआ और इस सेना के भरोसे श्री राम ने लंका के राक्षस राजा रावण पर विजय प्राप्त की। उपरोक्त बताई कथाएं रामायण युग से थी और अब कुछ कथाएं महाभारत युग से भी हैं। कर्ण को मिले 3 श्राप। महाभारत युग में एक शक्तिशाली लेकिन सारी जिंदगी एक सूत पुत्र कहलाने वाले कर्ण पर 3 श्रापों का भार था। सबसे पहला श्राप उसे अपने गुरु परशुराम से मिला था। एक बार भगवान परशुराम ने कर्ण से एक सिराहन लाने को कहा क्योंकि उन्हें नींद आई थी, लेकिन कर्ण ने कहा कि वे उसकी जांघ पर सिर रखकर सो सकते हैं। जब गुरुदेव सो रहे थे तब अचानक एक मधुमक्खी ने कर्ण की जांघ पर काटा, परंतु अपने आचार्य को निद्रा से ना जगाने के लिए कर्ण वह दर्द सहता रहा और 1 इंच भी ना हिला। कुछ देर बाद कर्ण की जांघ से खून बहने लगा। इस खून के कारण ही आचार्य की नींद टूट गई और वे क्रोधित हो उठे और बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम एक क्षत्रिय हो, क्योंकि एक ब्राह्मण इतना दर्द सहन नहीं कर सकता। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि वह अपनी विद्या में सफल जरूर होगा, लेकिन जब कभी उसे इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो वह सभी मंत्र भूल जाएगा। दूसरा श्राप कर्ण को एक ब्राह्मण द्वारा मिला। कर्ण द्वारा उसकी ओर तेजी से बढ़ती हुई गाय को बाण मारा गया था। तब उस गाय के मालिक ने कर्ण को श्राप दिया कि एक दिन तुम्हारी भी एक जानवर की तरह ही बिना कोई शस्त्र धारण किए मौत होगी। तीसरा श्राप कर्ण को धरती माँ ने दिया था। एक दिन कर्ण अपने रथ पर सवार होकर अपनी अंग नगरी का चक्कर लगा रहे थे कि तभी उन्होंने एक बच्ची को रोते हुए देखा। उसके सामने एक घड़ा टूटा हुआ था जिसमें से घी धरती पर गिर गया था। कर्ण उसके पास गए और उसके रोने का कारण पूछा तो वह बोली कि उसकी सौतेली माँ ने उससे घी मंगवाया था, लेकिन घड़ा टूट जाने के कारण सारा घी बिखर गया। अब उसकी सौतेली माँ उस पर क्रोधित होगी। कर्ण उससे बोले कि वे उसे नया घी ला देंगे, लेकिन उसे तो वही घी चाहिए था जो भूमि पर गिर गया था। मुस्कुराते हुए कर्ण ने अपनी मुट्ठी में भूमि पर गिरा हुआ घी उठाया और उसे अपने हाथों में निचोड़कर घी को वापस घड़े में डाला। तभी एक आवाज आई। कर्ण समझ ना सके कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। उन्होंने अपने हाथ खोले तो देखा कि यह आवाज भूमि देवी की है, जिसे वे अपने हाथों में मसल रहे थे। देवी ने कर्ण को श्राप दिया कि एक तुच्छ बच्ची के लिए उसने भूमि को दर्द दिया है। एक दिन यही भूमि उसके रथ के पहिए को धरती में तब धंसा देगी जब उसे उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। ये श्राप कुरुक्षेत्र युद्ध में सच होता दिखाई दिया था। युधिष्ठिर का नारी को श्राप। महाभारत के एक अध्याय में जब कुंती द्वारा सबको ये बताया गया था कि कर्ण पांडु पुत्रों का ही ज्येष्ठ भ्राता है, तब युधिष्ठिर ने ये श्राप दिया था कि समस्त संसार में नारी कभी अपने अंदर कोई बात छिपा ना सकेगी।
नारी चाहकर भी अपने भीतर किसी बात को ज्यादा समय के लिए रख नहीं पाएगी। कुंती द्वारा कर्ण की सच्चाई छिपाई गई थी क्योंकि यह पुत्र उसे सूर्यदेव द्वारा वरदान में हासिल हुआ था। वह उस समय कुंवारी थी, इसलिए उसे इस पुत्र को त्यागना पड़ा, लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण को मृत्यु के करीब देख उसकी ममता इस सच को छिपा ना सकी। मेघनाथ को मिला वर। रामायण और महाभारत काल में इसके अलावा भी ऐसे कई अध्याय हैं जिसमें किसी ना किसी को श्राप दिया गया है, लेकिन शाप के अलावा वरदान देने की कहानियां भी काफी लोकप्रिय हैं, जिसमें पहली कथा है रावण के पुत्र मेघनाथ की। महर्षि वाल्मीकि की रामायण के अनुसार मेघनाथ बेहद शक्तिशाली योद्धा था और भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण पूरे संसार ऐसा कोई नहीं था जो उस पर विजय प्राप्त कर सके। इसीलिए तमाम कोशिशों के बाद भी युद्ध में मेघनाथ को हरा पाना मुश्किल हो रहा था। किसी ने लक्ष्मण को मेघनाथ को पराजित करने का तरीका बताया। यदि उसके द्वारा किए जा रहे देवी निकुंबाला के यज्ञ में जो भी दखल देगा वही मेघनाथ को हरा सकता है। ये जान लक्ष्मण देवी निकुंबाला के मंदिर तब पहुंचे जब वह तप में लीन था और वहां जाकर उन्होंने उसके यज्ञ में विघ्न डाला। इसके बाद ही लक्ष्मण मेघनाथ को युद्ध में हरा सके। ऋषि दुर्वासा का वरदान। वरदान की अगली कथा महाभारत युग से जुड़ी है। महाभारत काल में ऋषि दुर्वासा का एक अहम स्थान है। पांडवों की माता कुंती ने ऋषि दुर्वासा की पूरे 1 वर्ष तक सेवा की थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने कुंती को वरदान के रूप में एक मंत्र दिया। इस मंत्र के इस्तेमाल से वह कभी भी किसी भी देवता को याद करके उनसे पुत्र पा सकती थी। इसी मंत्र को पहली बार आजमाते हुए कुंती को सूर्यदेव द्वारा कर्ण की प्राप्ति हुई थी। भीष्म को मिला वरदान। महाराज शांतनु को एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से प्रेम हुआ, लेकिन सत्यवती के पिता को ये रिश्ता कतई मंजूर न था। कारण था शांतनु का बड़ा पुत्र भीष्म। गंगा पुत्र भीष्म शांतनु का बड़ा पुत्र था, जिसके कारण वही हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपने पिता के बाद बैठता। यही बात सत्यवती के पिता को गवारा नहीं थी। अपने पिता शांतनु को सत्यवती के मोह में उदास देख ही भीष्म ने ये प्रतिज्ञा ली कि वह ताउम्र विवाह नहीं करेंगे और न ही हस्तिनापुर पर हमेशा के लिए राज करेंगे। यदि शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ तो उन दोनों की औलाद ही हस्तिनापुर पर राज करेगी और वह हमेशा उनकी सेवा करेगा। अपने पुत्र को इतना बड़ा त्याग करते हुए देख शांतनु ने उसे वर दिया कि वह हमेशा जीवित रहेगा, तब तक जब तक वह खुद मरने का फैसला नहीं करता। इसीलिए अनगिनत बाण लगने के बाद भी भीष्म तब तक जीवित रहे जब तक वे चाहते थे। द्रौपदी को शिव का वर। द्रौपदी भगवान शिव की प्रिय भक्त थी, जिसके फलस्वरूप शिव जी द्वारा पांचाली को एक वर दिया गया। वह चाहती थी कि उसका पति उसकी इच्छाओं पर खरा उतरे। उसने कुल 14 गुण ऐसे बताए जो उसके पति में होने चाहिए, जिन्हें जान भगवान शिव एक पल के लिए दुविधा में पड़ गए। उन्होंने कहा कि इतने सारे गुण किसी एक व्यक्ति में होना संभव नहीं है, लेकिन इसका भी एक हल है। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि वह एक नहीं बल्कि 5 पतियों की पत्नी होगी। ये जान द्रौपदी बेहद उदास हो गई। इसके बाद भगवान शिव ने पांचाली को एक और वरदान दिया। इस वरदान की मदद से द्रौपदी उम्र भर अपना कौमार्य बचा सकती थी। वरदान के अनुसार वह जब भी सुबह स्नान करेगी तो उसका कौमार्य वापस लौट आएगा। इस प्रकार से 5 पतियों की पत्नी होने के बावजूद भी पांचाली पवित्र कहलाती थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।